तो चलिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कभी खाली स्थान में पूछता है, कहीं विकल्प वाले में पूछता है, और कहीं 2 नंबर वाले में पूछ देता है। ऐसे 1-2 नंबर के ही प्रश्न इससे आते हैं, पर आते ज़रूर हैं। कभी मात्रक पूछ लेगा, कभी सूत्र पूछ लेगा, या कभी परिभाषा पूछ लेगा। तो परिभाषा यदि आपको याद करना है तो उससे पहले आप क्या याद करो? सूत्र, है ना। ये जी स्टार है, इसको सेल स्थिरांक से डिनोट करते हैं। जी तो आप पढ़ चुके हो, चालकता से डिनोट करते थे, लेकिन जी के साथ क्या लगा है? स्टार। ठीक, एस्ट्रिक्स उसको बोलते हैं, जी एस्ट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? जी एस्ट्रिक्स। तो ये सूत्र है L/A। एल का मतलब होता है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और ए का मतलब होता है इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। जैसे आप जानते हैं कि जब हम सेल बनाते हैं तो एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में हम 2 इलेक्ट्रोड डुबोते हैं, है ना, और उसमें एक विद्युत अपघट्ट वाला क्या भर देते हैं? विलयन। ठीक है। और साथ में अब हमको क्या देखना है? मान लो ये धन वाला है और ये वाला क्या है? माइनस वाला। जितना ये डूबा है, इलेक्ट्रोड का भाग कितना क्या है? जितना डूबा है, उसका हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। और इसके बीच की जो दूरी है वो क्या हो गई? एल हो गई। ठीक है। तो अब परिभाषा आसान हो जाएगा। सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, एल का मतलब ये हो गया, तथा सेल में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। परिभाषा याद हो गई। तो आपको परिभाषा नहीं पढ़ना है, ये चित्र देखना है। तो चलो पहले इसका नाम लो, क्या हो जाएगा? सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा हाँ, डूबे हुए विद्युत अपघट्ट में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल, हाँ, क्षेत्रफल के अनुपात को, या उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक कहलाता है। और छोटा लिखना हो तो आप सिंपल सा ये लिख सकते हो, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? सेल स्थिरांक। ठीक, समझ में आ गया। कभी एक नंबर में सूत्र आ गया तो जी एस्ट्रिक्स बराबर क्या लिखोगे? L/A। लेकिन इसके साथ ये सूत्र लिखा है आर कप्पा। इसका मतलब क्या है? तो देखो यही आ जाएगा। आर का जो सूत्र होता है वो होता है रो L/A, और कप्पा का जो सूत्र होता है वो रो का उल्टा होता है, 1/रो। तो रो रो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। माने आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। तो दूसरी परिभाषा यहां से भी बन जाएगी। यहां पर सेल के विलयन का प्रतिरोध क्या कहलाएगा? सेल के विलयन का प्रतिरोध और उसकी चालकता के गुणनफल को सेल स्थिरांक कहते हैं। 2 तरह से इस सूत्र से परिभाषा करेंगे तो ये आ जाएगा, पर अक्सर यही सूत्र से हम परिभाषा देते हैं। खाली आली स्थान में भरने के लिए आ जाए तब के लिए आपको समझना है। ठीक है। अब सेल स्थिरांक का मात्रक देखते हैं। तो मात्रक हमको याद नहीं करना है, इसी सूत्र से निकालना है। देखो, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है। बटे में क्षेत्रफल लिखा है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, ये मीटर स्क्वायर कटा, तो 1/, क्या हो गया? मीटर। इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो मीटर का इनवर्स। ठीक है, ये एसआई मात्रक है। मीटर इनवर्स क्या है? एसआई मात्रक। लेकिन सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी मीटर में नहीं होती, इतने दूर दूर नहीं होते इलेक्ट्रॉन, पास पास होते हैं। तो यदि हम इसका व्यवहारिक मात्रक बात करें तो ये क्या होता है? सेंटीमीटर का इनवर्स। ठीक है। तो मान लो आप जोड़ी मिला रहे हो, सेल स्थिरांक है और उसका मात्रक है। तो मात्रक तरफ यदि मीटर इनवर्स न दिया होगा तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसे प्राय किस में दर्शाया जाता है? सेंटीमीटर इनवर्स में। अब बात करते हैं इसकी विमा की। तो विमा भी इसी सूत्र से निकल आएगा, L/A भर। ध्यान रखना, तो यहाँ लंबाई का विमा क्या होता है? L, और यहाँ पर क्षेत्रफल का विमा क्या होता है? L²। ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? L⁻⁻1। इसकी विमा ये हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर सारा कुछ भूल जाओ जो मैं भी बताया हूँ।
केवल इसको भर याद रखना है। जी एस्ट्रिक्स बराबर क्या हो जाएगा, L/A। इससे आपको परिभाषा भी बन जाएगी, मात्रक भी बन जाएगा, विमा सूत्र भी बन जाएगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक। इसके मात्रक की बात करें तो SI मात्रक है मीटर इनवर्स, व्यवहारिक मात्रक कितना है, सेंटीमीटर इनवर्स। इसका विमी सूत्र क्या होता है, L इनवर्स, और सब कुछ इसी सूत्र से निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर सेल स्थिरांक हम ज्ञात कैसे करेंगे, इसके ज्ञात करने का तरीका क्या है, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। ये वाला पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल ऐसे समझना है, NCERT में दिया था, ऊपर वाला सब कुछ याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, सेल में एक ऐसा संदर्भ विलयन भरा जाता है जिसकी चालकता विभिन्न तापमानों पर पहले से ज्ञात हो, है ना। संदर्भ विलयन वही कहलाता है जिसका मान हमको पहले से पता हो। जैसे यहाँ पर मैं ये स्केल उठा लूँ तो स्केल में पहले से इसमें सेंटीमीटर की लाइन बनी है तो ये संदर्भ कहला गया, इसमें नहीं बनी है तो ये संदर्भ नहीं, ये अज्ञात कहला गया। इसी तरह से ऐसा संदर्भ विलयन लेते हैं जिसका हमको पहले से उसका क्या पता हो, चालकता पता हो। ठीक है, तो चालकता के लिए हम कैसा विलयन लेते हैं, इसके लिए खासकर हम कौन सा विलयन लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का विलयन। किसका, पोटेशियम क्लोराइड। इसका जो है, इसको संदर्भ विलयन माना जाता है। इसकी चालकता हमको पहले से क्या होती है, पता होती। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, उस सेल में KCl का प्रतिरोध माप लिया जाता है और फिर सूत्र G बराबर KR की सहायता से इस सेल का स्थिरांक ज्ञात करें। तो इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है चालकता की और एक है किसकी, प्रतिरोध की। तो यहाँ पर KCl विलयन की हमको चालकता पता हो गया और उसका हम क्या ज्ञात कर लें, प्रतिरोध। इनका गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सेल का स्थिरांक मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि सेल स्थिरांक के लिए कौन से विलयन का प्रयोग किया जाता है, KCl का, माने पोटेशियम क्लोराइड का। इसकी चालकता हमको पहले से क्या होती है, पता होती है। फिर जिस विलयन का हमको सेल स्थिरांक ज्ञात करना होता है उसका हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, प्रतिरोध। और सूत्र में यही चालकता प्रतिरोध का गुणा करके और हम फिर उसका सेल स्थिरांक ज्ञात कर लेते हैं।